ब्रिटिश सरकार ने देश के सबसे महंगे और नामी वकीलों की फौज नरीमन के खिलाफ खड़ी कर दी। बाबा साहेब ने एक पल भी नहीं गंवाया था। जहां बड़े बड़े बैरिस्टर डर कर पीछे हट गए थे, वहां बाबा साहेब ने सीना तान कर कहा, नरीमन घबरा मत, तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा। जब बाबा साहेब ने अदालत में जिरह शुरू की, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन जब शुरू किया, तो ब्रिटिश खेमे में हड़कंप मच गया। बाबा साहेब ने ब्रिटिश चीफ इंजीनियर थॉमस हार्वे को गवाहों के कटघरे में खड़ा कर दिया। बाबा साहेब ने एक के बाद एक ऐसे तकनीकी सवाल पूछे कि वो गोरा इंजीनियर पसीने पसीने हो गया। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुंबई के जिस नरीमन पॉइंट पर खड़े होकर समंदर की हवाओं का आनंद लेते हैं, क्या आप जानते हैं कि उस जमीन के पीछे भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना छुपा है जिसे स्कूल की किताबों ने आपसे छुपा लिया। एक ऐसा किस्सा जहां एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी ताकत थी और दूसरी तरफ कानून के वो महायोद्धा थे जिन्हें आज दुनिया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है। कहानी शुरू होती है साल 1920 के आसपास। बंबई प्रेसिडेंसी में आबादी तेजी से बढ़ रही थी, व्यापार बढ़ रहा था, लेकिन जमीन कम पड़ रही थी। उसी समय ब्रिटिश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई, बैकवे रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, यानी समंदर में पत्थर और मिट्टी डालकर नई जमीन तैयार करना, यानी कि समुद्र में भराव कराना। आज का नरीमन पॉइंट और कफ परेड उसी का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का बजट उस जमाने में करोड़ों रुपयों का था, और जहां इतना बड़ा पैसा हो, वहां भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर और ब्रिटिश अधिकारियों ने मिलकर जनता के पैसे का ऐसा बंदरबांट किया कि प्रोजेक्ट घाटे में जाने लगा। लेकिन ब्रिटिश राज में गोरे अफसरों के खिलाफ उंगली उठाने की हिम्मत किसमें थी। तभी एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो न झुकना जानता था और न डरना। बॉम्बे काउंसिल के मेंबर खुर्शीद प्रेमजी नरीमन, यानी कि के.एफ. नरीमन। के.एफ. नरीमन एक पारसी वकील और प्रखर नेता थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के कागजात खंगाले और जो सच सामने आया उसने उनके होश उड़ा दिए। प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सर्वेक्षक थॉमस हार्वे ने कोयले की खरीद और सामान की सप्लाई में लाखों का घोटाला किया था। नरीमन चुप नहीं बैठे। उन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में और अखबारों में सीधे चीफ इंजीनियर और सरकार पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा दिए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि ब्रिटिश अफसर हिंदुस्तान का पैसा पानी की तरह बहाकर अपनी जेबें भर रहे हैं। अब सोचिए, एक गुलाम देश का नागरिक सीधे गोरे साहबों पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई। सरकार को लगा कि अगर नरीमन को नहीं रोका गया तो साम्राज्य की साख मिट्टी में मिल जाएगी। सरकार ने नरीमन को डराने के लिए अपनी सबसे बड़ी चाल चली। चीफ इंजीनियर थॉमस हार्वे के जरिए नरीमन के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन, यानी आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करा दिया गया। ये वो दौर था जब क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में सीधे जेल होती थी और कैरियर तबाह हो जाता था। ब्रिटिश सरकार ने देश के सबसे महंगे और नामी वकीलों की फौज नरीमन के खिलाफ खड़ी कर दी। नरीमन खुद एक बैरिस्टर थे, लेकिन वो जानते थे कि लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, सीधे ब्रिटिश सरकार से टकराने की है। नरीमन मुंबई के बड़े बड़े बैरिस्टरों के पास गए। उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट में कई नामी गिरामी वकील भारतीय थे
लेकिन जैसे ही नरीमन ने केस की फाइल दिखाई, सबके पसीने छूट गए। कोई भी वकील ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोर्ट में खड़ा होकर एक गोरे चीफ इंजीनियर को चोर साबित करने की जरूरत नहीं कर पा रहा था। सबको अपना लाइसेंस रद्द होने का डर था, सबको जेल जाने का खौफ था। जब सारे दरवाजे बंद हो गए, तब नरीमन को किसी ने सलाह दी कि बॉम्बे में एक ही बैरिस्टर है जो न सरकार से डरते हैं और जिसके पास कानून का वो दिमाग है जो गोरों को उनके ही जाल में फंसा सकता है। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नरीमन मायूस होकर बाबा साहेब के घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी फाइल बाबा साहेब के सामने रख दी। बाबा साहेब ने नरीमन की बात सुनी, फाइल को देखा। उन्होंने देखा कि नरीमन का केस सच्चा है, लेकिन हुकूमत उसे कुचलना चाहती है। बाबा साहेब ने एक पल भी गंवाए बिना कहा, बाबा साहेब ने एक पल भी नहीं गंवाया था। जहां बड़े बड़े बैरिस्टर डर कर पीछे हट गए थे, वहां बाबा साहेब ने सीना तान कर कहा, नरीमन घबरा मत, तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा। साल 1926-27 बंबई की अदालत खचाखच भरी हुई थी। पूरा देश इस मुकदमे को देख रहा था। अखबारों में सुर्खियां छपी हुई थी। अंग्रेजों को पूरा भरोसा था कि वे नरीमन को जेल भिजवा देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार उनका सामना कानून के सबसे बड़े पंडित से है। बाबा साहेब ने अदालत में जो फिलॉसफी तैयार की, वह आज भी कानून के छात्रों के लिए एक मिसाल है। बाबा साहेब जानते थे कि सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, अंग्रेजों को हराने के लिए अकाट्य सबूत चाहिए। उन्होंने रातों रात जागकर प्रोजेक्ट के हजारों पन्नों के टेक्निकल टेंडर, कोयले की रसीदें, समुद्र में डाले गए पत्थरों का वजन और इंजीनियरिंग के नक्शों का बारीकी से अध्ययन किया। जब बाबा साहेब ने अदालत में जिरह शुरू की, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन जब शुरू किया, तो ब्रिटिश खेमे में हड़कंप मच गया। बाबा साहेब ने ब्रिटिश चीफ इंजीनियर थॉमस हार्वे को गवाहों के कटघरे में खड़ा कर दिया। बाबा साहेब ने एक के बाद एक ऐसे तकनीकी सवाल पूछे कि वो गोरा इंजीनियर पसीने पसीने हो गया। बाबा साहेब ने कोर्ट में साबित कर दिया कि जिस कोयले को प्रोजेक्ट के लिए बाजार भाव से 3 गुना ऊंचे दामों पर खरीदा गया था, उसकी रसीदें फर्जी थीं। उन्होंने गणित और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके जज के सामने दिखा दिया कि जितना पत्थर समंदर में डालने का दावा किया गया था, उतना तो वहां पहुंचा ही नहीं, यानी पैसा सीधे अफसरों की जेब में गया था। बाबा साहेब का तर्क सीधा था, मेरे मुवक्किल नरीमन ने कोई मानहानि नहीं की है। उन्होंने जो कहा वो 100% सच है और जनता के हित में कहा है, और सच कहना कोई अपराध नहीं होता। महीनों चली इस ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई के बाद आखिर वो दिन आया जिसका पूरे भारत को इंतजार था। मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि के.एफ. नरीमन के लगाए गए आरोप पूरी तरह से सच थे। अदालत ने नरीमन को बाइज्जत बरी कर दिया और ब्रिटिश सरकार को मुंह की खानी पड़ी। यह सिर्फ नरीमन की जीत नहीं थी, यह ब्रिटिश साम्राज्य के घमंड पर बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून और बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रहार था। इस फैसले के बाद ब्रिटिश सरकार इतनी मजबूर हो गई कि उसे उस भ्रष्ट चीफ इंजीनियर के खिलाफ एक जांच कमेटी बैठानी पड़ी। जांच में वो इंजीनियर दोषी पाया गया और उसको बर्खास्त किया गया। इस महाघोटाले को उजागर करने और सरकार को घुटनों पर लाने वाले वीर के.एफ. नरीमन के सम्मान में समुद्र को सुखाकर बनाई गई उस पूरी प्राइम लोकेशन की जमीन का नाम रख दिया गया नरीमन पॉइंट। दोस्तों, इस पूरी ऐतिहासिक घटना में सबसे खास बात क्या थी? उस दौर में भारत में बैरिस्टरों की कमी नहीं थी।
बड़े से बड़े रईस और खानदानी वकील बॉम्बे में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उन सब के पास वो आत्मविश्वास और साहस नहीं था जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास था। बाबा साहेब का वो साहस किसी घमंड से नहीं, बल्कि उनके अगाध ज्ञान और सच्चाई से आता था। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके पास ज्ञान का हथियार है तो आप दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक ताकत को भी कोर्ट के भीतर धूल चटा सकते हैं। आज जब भी आप मुंबई के नरीमन पॉइंट पर जाएं और समंदर की लहरों को देखें तो याद रखिएगा कि इस जमीन की बुनियाद में सिर्फ पत्थर की मिट्टी नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद में के.एफ. नरीमन की निडरता और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के न्याय और ज्ञान की अमर कहानी छुपी हुई है। अगर आपको इतिहास का यह अनसुना पन्ना पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बाबा साहेब के इस अद्भुत इतिहास को घर घर पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी बहुजन महापुरुष या आंदोलन या उनकी अन्य कहानी के साथ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।